राजस्थान रॉयल्स के को ओनर राज कुंद्रा की बढ़ी मुश्किलें, पुलिस ने जब्त किया कुंद्रा का पासपोर्ट। पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने किया खुलासा, कुंद्रा ने कबूली सट्टेबाजी की बात। टीम इंडिया के 332 रनों का पीछा करने उतरे साउथ अफ्रीका को लगे शुरुआती झटके, हाशिम अमला और कॉलिन लौटे पेवेलियन। यूपी में आकाशीय बिजली ने मचाया कहर, बिजली गिरने से बहराइच में 9 और श्रावस्ती में 6 लोगों की मौत। और दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली के कई इलाकों में बरसात, नोएडा में चली धूल भरी आंधियां, तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट। जनता को नहीं बचाती, अफसरों के साथ नहीं आती, खतरा देखकर भाग जाती यूपी की भगोड़ी पुलिस। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। शुरुआत एक शेर के साथ। दुश्मने जां मेरी हिम्मत को तोड़ देते हैं, दुश्मने जां मेरी हिम्मत को तोड़ देते हैं, दोस्त जब मुश्किलों में साथ छोड़ देते हैं, दुख के दिन बीतने की बात कैसे की जाए, रहनुमा खुद ही मेरे गम को जोड़ देते हैं। ये एक शेर है जो शायद यूपी पुलिस के लिए ही लिखा गया हो। यूपी पुलिस जिसे जनता की दोस्त बनाने का दावा किया जाता है, लेकिन दरअसल यूपी पुलिस शायद अपने महकमे के अपने साथियों की ही दोस्त नहीं है। राह चलते कभी भी पुलिस की टीम पर हमला हो जाता है और जनता की रक्षा करने की कसम खाए हुए वर्दीधारी अपने ही साथियों को खतरे में छोड़कर जान बचाकर 9-2-11 हो जाते हैं, सर पर पांव रख के भाग खड़े होते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है कि अपराधी जुर्रती हो गए हैं, दुस्साहसी हो गए हैं और यूपी पुलिस भगोड़ी? आज के बिग बुलेटिन में बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों हो गई है यूपी की पुलिस भगोड़ी और कैसे जनता का भरोसा जमेगा इस भगोड़ी पुलिस पर। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं, यशपाल सिंह साहब हमारे साथ हैं। आप खरी खरी बोलने के लिए जाने जाते हैं। आप उत्तर प्रदेश के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं। आपके कार्यकाल में अपराधों में आश्चर्यजनक तौर पे कमी आई थी, ये उपलब्धि है सिंह साहब की। हमारे साथ महेंद्र सिंह साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है। संविधान और पद की शपथ कुछ काम नहीं आती, ट्रेनिंग काम नहीं आती, हथियार काम नहीं आते, अनुभव काम नहीं आता। यूपी पुलिस जब मौके से भाग जाती है तो कुछ उसके काम नहीं आता। सहारनपुर में हाल ही में एक पुलिसकर्मी को जब बदमाशों ने गोलियों से भून डाला तो एक बार फिर यूपी की भगोड़ी पुलिस ने शर्मसार कर दिया। अब आप ही बताइए कि जनता यूपी पुलिस पर भरोसा करे तो करे कैसे, क्योंकि ये पुलिस तो भगोड़ी है। कसम खाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी और वफादारी से देश और कानून की रक्षा करेंगे। वो नौकरी में आते हैं तो शपथ लेते हैं कि वो संविधान की रक्षा करेंगे, कानून का पालन करवाएंगे, जनता के काम आएंगे, अपराध का खात्मा करेंगे, हर वक्त मुस्तैद रहेंगे, सरकार और विभागों के प्रमुखों के काम में मदद करेंगे, आदर्श भारत का सपना सच करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर यूपी पुलिस वर्दी पहनेगी तो बहादुरी की मिसाल कायम करेगी। लेकिन बुधवार को सहारनपुर में एक सीओ के गनर के सीने को जब कुछ वांछित अपराधी गोलियों से छलनी कर रहे थे तो सीओ समेत 2 सिपाही अपने गनर राहुल ढाका को अपराधियों के हवाले छोड़कर भाग निकले। लेकिन प्रतापगढ़ के कुंडा में शहीद डीएसपी जियाउल हक जब अकेले ही बलीपुर गांव में जारी हिंसा के तांडव को रोकने पहुंचे तो उनकी फोर्स कहीं पीछे खड़ी उनकी शहादत का इंतजार करती रही। एक डीएसपी फर्ज पर कुर्बान हो गया, लेकिन उसकी पुलिस फोर्स उसकी मदद के लिए आगे आने के बजाय भाग खड़ी हुई। लेकिन मुरादाबाद में 2 साल पहले जब डीआईजी अशोक कुमार सिंह को स्थानीय लोगों की भीड़ ने बंधक बना लिया तो उनको लोगों के हवाले छोड़कर पुलिस टीम न जाने कहां थी। लेकिन 2010 में गाजियाबाद में 2 बदमाशों के एनकाउंटर के बाद लोगों की भीड़ के आक्रोश में 2 पुलिस चौकियों,
थाना प्रभारियों की जिप्सी को आग के हवाले छोड़कर पुलिस फोर्स और थाना प्रभारी भाग खड़े हुए। लेकिन साल 2003 में हापुड़ में गुस्साए व्यापारियों ने जब तत्कालीन डीएम संतोष यादव की कार में आग लगा दी थी तो एसएसपी और पुलिस फोर्स खड़े हुए देखते रहे थे। निश्चित रूप से अखिलेश जी के नेतृत्व उत्तर में बहुत अच्छी सरकार काम करी, कहीं किसी का मनोबल टूटा नहीं, मनोबल बढ़ा है लोगों का, और किसी पुलिस के कर्मचारी अधिकारी पूछ सकते हैं उसका मनोबल बढ़ा है। लेकिन आखिर कब तक प्रदेश की जनता यूपी पुलिस के इस लेकिन के हवाले रहेगी? आखिर कब तक ये लेकिन कभी आग, कभी गोली तो कभी दंगा बनकर यूपी पुलिस की बुजदिली के रातों को डराने वाले सपने दिखाता रहेगा? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में प्रदेश में लगातार पुलिस का इस्तेमाल खत्म हो रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पुलिस को अपने राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह जो है उनको यूज किया जा रहा है। सहारनपुर में सीओ के गनर राहुल ढाका पर बदमाशों ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। उस वक्त उनके सीओ और दूसरे साथी वहीं थे। चश्मदीदों की माने तो वो इन बदमाशों से मुकाबला कर सकते थे, उन्हें धर दबोचा भी जा सकता था, लेकिन वो भाग खड़े हुए। वर्दी वहीं रही लेकिन जिस्म कांप गए, दिल कमजोर पड़ गया, हिम्मत जवाब दे गई। सवाल उठता है कि जो पुलिस अपने साथियों को नहीं बचाती, जनता को क्या खाक बचाएगी? कि आज एक ओर खाकी से लोगों का विश्वास उठा है, दूसरी ओर खाकी अपनी जवाबदेही को निभा नहीं पा रही है। परिस्थिति ऐसी बनी है उत्तर प्रदेश की। जाहिर है यूपी पुलिस के पास तमाम दलीलें, तर्क, सफाई, कानूनी एंगल सब होंगे, लेकिन इस लेकिन का जवाब नहीं होगा उसके पास। तो फिर आखिर जवाब है किसके पास? क्या सिर्फ सरकार की सख्ती भगोड़ी पुलिस को हिम्मत दे देगी, या फिर पुलिस के मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ और करना होगा? लखनऊ से अनुराग शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। यशपाल सिंह साहब, उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ गड़बड़ कहां पर है? क्या पुलिस अलग अलग राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की वजह से स्टैंप्ड हो गई है कि साहब ये बसपाई पुलिस है, ये भाजपाई पुलिस है, ये सपाई पुलिस है, ये कांग्रेसी पुलिस है? क्या इसलिए गफलत हो रही है क्या? या अलग अलग जातियों का जो वर्चस्व पुलिस में बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से पुलिस फोर्स के भीतर भी इस कदर अनुशासनहीनता बढ़ गई है जिसके चलते ये सारी गफलतें हो रही हैं? दोनों बातें हैं, जो बातें दोनों आपने कहा, ये दोनों बातें हैं। पुलिस का मनोबल गिरता जा रहा है इसलिए कि मेरिट की कोई पूछ नहीं है। जब तक किसी पुलिस जैसे विभाग में मेरिट की पूछ नहीं बढ़ेगी, मेरिटोरियस लोग ही सही जगहों पर नहीं पोस्ट होंगे, तब तक ये स्थिति हमेशा बनी रहेगी। पुलिस, ये बात सच है कि आज की पुलिस कई हिस्सों में बढ़ चुकी है। जो आप बार बार कहते हैं कि ये इस पार्टी की पुलिस है कि उस पार्टी की पुलिस है, कुछ बड़ा दुर्भाग्य है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है कि जो भी पार्टी सरकार में आती है तो वो पुलिस को अपनी पुलिस समझती है। उसके कार्यकर्ता कहते हैं कि अगर इस सरकार में हमारा काम नहीं होगा तो कब होगा? वो समझते हैं कि अब हमारी सरकार बनी है, हम गलत सही हर कार्य करा सकते हैं। आपने देखा होगा कि बार बार पुलिस पे हमले हो रहे हैं, डिप्टी एसपी तक सुरक्षित नहीं है। कम से कम 5-7 डिप्टी एसपी पे लोग हमला कर चुके हैं। अभी जिस घटना का जिक्र आप सहारनपुर में कर रहे थे, ये निश्चित रूप से हास्यास्पद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब सीओ के पास 2 सिपाही राइफल से मौजूद थे, इसके बाद भी बदमाश गनर को मार करके चले गए। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या चीज हो सकती है? ये केवल मनोबल की कमी है। संभवतः सीओ हिचक गए कि अगर हम फायरिंग करते हैं, किसी की मौत हो जाती है या कोई घटना हो जाती है तो जांच होगी, हम फंस जाएंगे, हमारे खिलाफ मुकदमा कायम हो जाएगा। तमाम बातें सोच करके सिंह साहब, मैं यहां पर एक एसएसपी हैं नवनीत राणा, उनका नाम लेना चाहूंगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मौजूदा एक राज्य मंत्री हैं केसी पांडे, गोरखपुर के निवासी हैं। गोरखपुर में तरकुलहा देवी का जो मंदिर है जहां पर बलि दी जाती है,
उस मंदिर की भूमि को कब्जाने का उनके ऊपर संगीन आरोप है, तमाम दूसरे उनके ऊपर आरोप हैं। वो समाजवादी पार्टी की एक विंग है, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, उसके स्वयंभू अध्यक्ष हैं। वो मंत्री बना दिए गए और मंत्री बनाने के पहले उनके ऊपर संगीन आरोप लगे। एसएसपी नवनीत राणा ने उनका एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें उन्होंने एक पशु तस्कर को और उसकी गाड़ी को पकड़े जाने के बाद उस तस्कर को और गाड़ी को छुड़ाने के लिए कुछ लाख रुपए एसएसपी साहब के पास भेजे थे और फोन पर एसएसपी साहब से कंफर्मेशन कर रहे थे कि इतने ही रुपए मिले हैं ना। और ये पूरी बातचीत एसएसपी साहब ने स्टिंग ऑपरेशन करके रिकॉर्ड की, वो हमने समाचार प्रेस पर चलाई। 2 दिन के भीतर एसएसपी नवनीत राणा का ट्रांसफर कर दिया गया, उनको प्रतीक्षारत रख दिया गया और केसी पांडे को मंत्री बना दिया गया। जब सरकार की तरफ से इस तरह के जेस्चर शो किए जाएंगे तो ईमानदार अधिकारियों का मनोबल तो गिरेगा ही। महेंद्र सिंह साहब, ये तो राजनेताओं का हाल है। नहीं, ये राजनेताओं का हाल सबका हाल नहीं हो सकता है। मैं ये बात मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में मृत सरकार में जिंदा पुलिस की उम्मीद जो हम लोग कर रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का जो इकबाले बुलंद होना चाहिए, जो जिस तरीके के हौसला अफजाई करना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था कि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए गए, जिसका कोई दोष नहीं था। पीछे के बड़े अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज कराए गए। 42 अधिकारी, एडीजी, डीजी, आईजी, डीआईजी, सबके ऊपर जो मिला सबको ठोक दो, अंदर कर दो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कानून के तहत पकड़े गए उनको छोड़ने के लिए पुलिस पर दबाव हो रहा है, जो अपराधी पकड़े गए उनको छोड़ा जा रहा है और जो पुलिस निर्दोष है उसको बंद किया जा रहा है। पुलिस को अपना काम करने नहीं दिया जा रहा है, पुलिसिंग हो नहीं पा रही, जिसके कारण से उत्तर प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो गया है। और यही मुख्य कारण है कि पुलिस जो करना चाहती है वो नहीं कर पा रही है। उसको पता है कि अगर हम सही भी करेंगे, अगर सरकार को सही नहीं लग रहा है तो सरकार अपने नजरों से उसको देखेगी, और जो पुलिस वाले सही करना चाहते हैं उनको भी नहीं करने दिया जा रहा है। और देखते देखते हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस एक कायर पुलिस के रूप में तब्दील हो जा रही है। और उसको हम भगोड़ा कहें, उसको हम कायर कहें, उसको हम नपुंसक कहें, किसी भी रूप में ले जाएं, लेकिन मैं समझता हूं, मेरा यह मानना है कि अगर सरकार के अंदर दम है, ताकत है, तो पुलिस हमारी किसी रूप में कमजोर नहीं है। उसको अवसर अगर दिया जाए तो पुलिस बड़ा सा बड़ा काम कर सकती है। पुलिस के अंदर इतनी ताकत है। गलत लोगों को थाने दिए जाएंगे, पैसे लेकर के थानों पर पोस्टिंग होगी, एसपी डीएसपी और वो लोग चापलूसी करके स्थान पाएंगे, अच्छे लोगों को पीछे रखा जाएगा। अब पुलिस सही काम करेगी तब भी उनको दोषी ठहराया जाएगा। तो कतई पुलिस अपना काम नहीं कर सकती है, उसके लिए आरोप कुछ भी रहे। तो महेंद्र जी, मैंने आपको सुना, यशपाल सिंह साहब को सुना, मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखता। मैं पुलिस की प्रशंसा में कोई स्तुति गीत आज कम से कम गाने की स्थिति में खुद को नहीं पाता। और मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूं कि सारा दोष सरकारें दोषी है, इसमें तो कोई विवाद ही नहीं, लेकिन सारा दोष सरकारों का है ये कह के मैं इन कायर, लंपट, धूर्त पुलिस वालों को भी वेल आउट नहीं कर सकता। मैंने 3 शब्द इस्तेमाल किए, कायर, लंपट और धूर्त। सोच समझ के तीनों शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, फिर दोहराता हूं, कायर, लंपट और धूर्त, तीनों गुण हैं इन लोगों में। वहां अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती का क्या लेना देना था जब जियाउल हक को छोड़ के भाग गए उसकी सिक्योरिटी में तैनात पुलिस वाले? वहां अखिलेश यादव थे क्या? ये प्रश्न उठना पड़ेगा। सबसे पहले तो उन पुलिस वालों को उल्टा लटकाया जाना चाहिए जो जिनकी सुरक्षा में तैनात है, उनको मरता हुआ छोड़ के भाग जाते हैं। और इन सीओ साहब को भी बर्खास्त करके जेल भेजा जाना चाहिए। जिनके अंदर इतना जज्बा नहीं, उसको क्षेत्राधिकारी बना दिया। जो अपने पुलिस अपने सहयोगी को मरता हुआ नहीं बचा सकता, उसके ऊपर आपने एक क्षेत्र छोड़ दिया, सर्किल छोड़ दिया। बोले सर्किल ऑफिसर हैं, घुटनों के बल। सबसे पहले तो इनको बंद करिए, इनको बंद करिए। ये कायर लोग पुलिस में नहीं चाहिए। और दूसरी बात कहूं, राजनेताओं के विरुद्ध तो हमने हमेशा बोला, आज थोड़े दूसरे मिजाज की बात, दूसरा चेहरा भी दिखना चाहिए जनता को, एक पक्षी बात नहीं हो। पूछिए, यशपाल जी रहे हैं डीजीपी, कभी एसएसपी और एसपी भी रहे होंगे। पूछिए, नेता तो 15 दिन में एक बार सेवा बताता है। यशपाल जी गलत कहें तो दिल पे हाथ रख के मुझे टोक दीजिएगा, लेकिन हाथ दिल पे रख के टोकिएगा, उससे कम पर नहीं।
नेता तो एक बार फोन करता है कि भाई मेरा साला उधर से गुजर रहा है, यशपाल जी जरा उसकी व्यवस्था करा देना। जब ये एसपी रहे होंगे तो इनके अधिकारी दिन में 3 दफा इनको परेशान करते होंगे। सैकड़ों पुलिस के अधिकारी मेरे मित्र वो कहते भाई साहब फुर्सती